नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। मालदा में तृणमूल पंचायत सदस्य के रिश्तेदार के घर से बम बरामद। बम विस्फोट में कई लोग घायल। राजनीतिक बयानबाजी शुरू। मालदा में तृणमूल पंचायत सदस्य के देवर के घर से बम बरामद किया गया। बम विस्फोट की घटना से इलाके में काफी तनाव देखा जा रहा है। बताया जाता है कि मालदा के चांचल 2 नंबर ब्लॉक के चंद्रपड़ा ग्राम पंचायत के तृणमूल पंचायत सदस्य मुनतारा खातून के देवर नासिर हुसैन के घर में ताजा बम रखे गए थे। रविवार दोपहर बम फट गया। तेज धमाके से इलाका दहल गया। घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। घर के बगल के सेप्टिक टैंक से और भी बम बरामद हुए हैं। इधर बम विस्फोट की खबर पाकर चांचल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित किया। दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। भाजपा के उत्तर मालदा संगठनिक जिला अध्यक्ष उज्जवल दत्त ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पंचायत चुनाव से पहले ही विभिन्न स्थानों पर बमों का भंडार कर लिया है। कभी आम के बगीचे से बम बरामद होते हैं तो कभी तृणमूल नेता के घर या घर के पास से बम बरामद होते हैं। कई बार बम फटते हैं और गाँव के आम लोगों से लेकर बच्चे तक घायल हो जाते हैं। इससे पहले हमने बार बार मुख्यमंत्री से सुना कि उन्होंने हथियार बरामद करने का आदेश दिया है, लेकिन ये सिर्फ लोगों का दिखावा था। ये बम गांव के लोगों को डराने के साथ साथ अपने ही पार्टी के सदस्यों को मारने और अपने ही कबीले के झगड़े को सुलझाने के लिए विपक्ष पर हमला करने के लिए जमा किए गए थे। वहीं जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा, ये पता नहीं है कि कौन क्या जमा कर रहा है और कहां जमा कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस हिंसा में विश्वास नहीं करती। पिछले पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा तृणमूल कार्यकर्ता मालदा जिले में मारे गए थे। जिस तृणमूल कांग्रेस के घर में तोड़फोड़ की गई वह तृणमूल कांग्रेस का है, लेकिन लोग तृणमूल के साथ है। हम पहले ही शिकायत कर चुके कि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी जिले भर में आतंक फैलाने के लिए एक साथ आ गए हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड व बिहार से हथियार आयात किए जा रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से सभी हथियार बरामद करने का अनुरोध करता हूँ। अनियंत्रित होकर मैजिक वैन पलटने से कई यात्री घायल। अनियंत्रित होकर मैजिक वैन पलटने से कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सड़क हादसा सोमवार की सुबह गाजोल थाना बाबूपुर क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर हुआ। घटना के बाद गाजोल थाने की पुलिस इलाके में पहुंची। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सड़क किनारे गिरी कार को बरामद किया। चश्मदीद गवाह ने पुलिस को बताया कि यात्रियों से भरी मैजिक वैन तेजी से गाजोल स्टेशन की ओर जा रही थी। तभी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 व्यक्ति की मौत। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना रविवार सुबह 7 बजे बारासात लागोवा दत्तपुकुर थाना अंतर्गत नीलगंज चौकी के नीलगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र के मोशपोल पश्चिम पाड़ा इलाके में घटी। विस्फोट की तीव्रता इतनी भीषण थी कि कंक्रीट का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। कहीं 50 मीटर तो कभी 100 मीटर दूर तक इंसानों का शव गिर रहे थे। सूचना मिलने पर जब दत्तपुकुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का आरोप है कि सट्टा फैक्ट्री घनी आबादी वाले इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन और बारासात पुलिस स्टेशन की पुलिस यहां आती थी और मसवारा को ले जाती थी। चूँकि पटाखा कारखानों के मालिक प्रमुख सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता थे, इसलिए ग्रामीण डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने की सड़क जाम। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर सिलगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत हांसखवा इलाके में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने शनिवार को सड़क जाम कर दिया। इसके कारण इलाके में भारी जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को सामान्य किया। प्रशासन के आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ का लटका हुआ शव बरामद। मालदा में मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ का लटका हुआ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। नर्सिंग स्टाफ का मालदा शहर के सिंगाताला इलाके में स्थित अपने घर से फंदे से लटका शव मिला। मृतक कुरोबी पाठक मालदा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी। लटकी हुई अवस्था में शव बरामद करने के बाद नर्सिंग स्टाफ को अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच कर रही है। गौड़ाबंग विश्वविद्यालय टीएमसीपी इकाई संगठन का स्थापना दिवस मनाने के लिए कोलकाता रवाना हुई। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर गांधी प्रतिमा के नीचे निर्धारित कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए तृणमूल छात्र परिषद के नेता व कार्यकर्ता मालदा से चरणबद्ध तरीके से कोलकाता रवाना हुए। शनिवार व रविवार को तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता व समर्थक कोलकाता के लिए रवाना हो गए। विश्वविद्यालय की तृणमूल छात्र परिषद इकाई के अध्यक्ष
आसिफ इकबाल के नेतृत्व में संगठन के सदस्य कोलकाता रवाना हुए। आसिफ इकबाल ने कहा कि तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय इकाई के कई सदस्य कोलकाता में उपस्थित रहेंगे। अहंकार हमारी मानसिकता में नहीं होना चाहिए, संत उर्मी जिंदल जी। सिलीगुड़ी जोन 47 निरंकारी मंडल की ओर से रविवार को खपरेल रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन माटीगाड़ा में महिला संत समागम का आयोजन किया गया। इस महिला संत समागम में सिक्किम, डुवर्स, दार्जिलिंग, कर्सियंग, कालिम्पोंग, बागडोगरा, ताराबाड़ी और एनसीपी से सैकड़ों भक्त और महात्मा शामिल हुए। महिला संत भजन गाकर, पवित्र उपदेश देकर, लघु नाटक आदि करके सभा में भाग ली। दिल्ली से आई संत उर्मी जिंदल जी ने यहाँ पवित्र गुरु की शरण से भक्तों एवं महात्माओं को प्रवचन और आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी पवित्र अवधारणा में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने अपने पवित्र विचारों में उनसे कहा, हमारा जीवन सभी के साथ प्रेम बांटते हुए व्यतीत होना चाहिए। हमें किसी के प्रति अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। अहंकार हमारी मानसिकता में नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता और सभ्यता के साथ बात करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा प्रदर्शित करना होगा कि लोग हमें कह सके कि हम सदगुरु माता जी के सच्चे भक्त हैं। वह अपने पवित्र प्रवचनों में सदगुरु की शिक्षाओं से संबंधित कई उदाहरण देती है और आध्यात्मिक जीवन के विस्तार का सुझाव देती है। सत्संग के बाद गुरु का प्रसाद और लंगर वितरित किया गया। यही मुख्यमंत्री रही तो फिर बंगाली को पलायन करना पड़ेगा। शव के टुकड़े अभी भी बिखरे हुए हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है और आगे ये मुख्यमंत्री रही तो फिर बंगाली को पलायन करना पड़ेगा। कोलकाता से महज 30 किलोमीटर दूर दत्तपुकुर थाना क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कुछ ऐसे ही शब्दों में राज्य सरकार पर कटाक्ष किया। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई करने गई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दी। ममता बनर्जी पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो धूपगुड़ी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर उतरकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि धूपगुड़ी उपचुनाव में भाजपा की जीत होने जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश या अलग राज्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनंत महाराज जो कहते हैं वो उनकी एक निजी राय है। वो आपको इस विषय पर विस्तार से बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट विचारों को हमने पहले ही व्यक्त किया है। उत्तर बंगाल निश्चित रूप से वंचित है। सोमवार को जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर आए सुकांत मजूमदार ने कहा कि उत्तर बंगाल की तमाम अभिभावों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य पूरा कर। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ मालदा शाखा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों से एकजुट होकर मिलकर काम करने का आह्वान किया। रविवार को मालदा मेडिकल कॉलेज की 4वीं मंजिल पर संबंधित राज्य कमेटी के संयोजक प्रताप नायक की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ मालदा शाखा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में संबंधित संगठन के जिला सचिव चिरंजीत मिश्रा व अन्य शामिल हुए। इस दिन मालदा मेडिकल कॉलेज के अकादमी बैठक कक्ष में इस कार्यक्रम को अपनाया गया। इसमें जिले के कई संगठनों के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति ध्यान देने योग्य थी। मूल रूप से ये रक्तदान शिविर कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और रक्त संकट को हल करने के लिए रक्तदान करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में इस दिन कर्मचारी संगठन के करीब 300 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की राज्य संयोजक प्रताप नायक, संचालन समिति के सदस्य नुबेंदु भट्टाचार्य, रणबीर दत्त, श्यामल पटनायक और बारिन मजूमदार उपस्थित थे।